एडवांस प्राइज एक्शन मास्टर क्लास की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपने सिर्फ नेकड़ चार्ट देखकर जो है तो कैसे आइडेंटिफाई करना है कि प्राइस में रिवर्सल कहां से आने वाला है और इसके बेस पे जो है तो आपको लॉन्ग एंट्री लेनी है या तो शॉर्ट एंट्री लेनी है। सिर्फ विक्स और ये सब देख के जो है तो इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्राइस में जो है तो यहाँ से बड़ा मूवमेंट आने वाला है ताकि आप वहाँ पर एंट्री कर सके, आपका स्टॉप लॉस रख सके और उसके बाद में जो है तो कैसे आपको टारगेट देखना है कि प्राइस किस लेवल तक जा सकता है। इन सब के बारे में जो है तो इस वीडियो में आपको डीप में पता चलने वाला है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर, तो ये जो मैं आपको चार्ट पर समझा रहा हूँ ना, तो ये जो भी मैं आपको कुछ बताऊंगा तो ये सब आपको क्या करना पड़ेगा कि मैं ये वीडियो आप ख़त्म होने के बाद में जो है तो खुद ने आप प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर जाकर जो है तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अदरवाइज जो है तो जो मैं आपको बता रहा हूँ तो इसको जब आप लाइव ट्रेडिंग करने जाएंगे, यानी कि जब आप प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। अदरवाइज सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ करके जो है तो आप यहाँ पर वो डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर देखने के लिए जो है तो आपने क्या करना है कि भाई इस वीडियो को जो है ना तो यहाँ पर अभी यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले समझो कि ये बेसिकली ये जो विक्स होती है और ये जो होता है ना तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसके पीछे का प्राइस एक्शन क्या होता है, इसको सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है। क्योंकि जैसा मैं आपको बताता रहता हूँ कि भाई आपको अगर ट्रेडिंग करना है ना तो हम ट्रेडिंग किस बेस पे करते हैं, तो ट्रेडिंग हम बेस पे करते हैं कि आपको जो है तो चार्ट क्या बता रहा है। मतलब कि चार्ट के ऊपर देखकर ही जो कैंडल स्टिक होती है उसको देखकर हम डिसाइड करते हैं कि प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाला है, या तो ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। तो उसके लिए जो है तो बेसिकली आपको चार्ट रीडिंग आना चाहिए। चार्ट रीड करना, इसको देखना, ये एक आर्ट है। आप अगर इसको ट्रेडिंग में है तो आपको इसको मास्टर करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है तो ट्रेडिंग आपके लिए जो है तो फिर ये लॉस मेकिंग हो सकती है। तो इसके लिए जो है तो ये बेसिक इसका यही है कि ये जो कैंडल स्टिक होती है तो वो कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे फॉर्म होती है। ये जो आपको हर एक कैंडल दिखाई दे रही है तो ये हर एक कैंडल जो है तो ये अलग अलग है। मतलब कोई भी कैंडल जो है तो सिमिलर आपको नहीं दिखाई देगी। तो उसके पीछे की जो प्राइस एक्शन होती है तो वो भी डिफरेंट होती है। इसके लिए जो है तो आपको इसको समझना जरूरी है। अभी ये जो स्पेसिफिक वीडियो है तो इसको विक्स जो होती है तो वो क्या कहते हैं, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ये विक्स जो होती है तो ये आपको क्या इंडिकेट करती है, उसी के बेस पे जो है तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइस में रिवर्सल कहाँ से आने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले समझो कि हम विक्स किसे कहते हैं। विक्स या तो शैडो, सम लोग जो है तो शैडो भी कहते हैं। विक्स हम कहते हैं ये कैंडल के वो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ जो दिखाई देता है ना, ये जो शैडो आपको दिखाई देता है तो ये बेसिकली होता है विक्स। मतलब यहाँ पर थोड़ा मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे ये जो आपको ये ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ जो भी दिखाई दे रहा है तो इसको हम ये विक्स कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, ये विक्स है। ये ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये क्या है, ये विक्स है। मतलब यहाँ पर ये प्राइस एक्शन क्या हुआ है ये आपको सबसे पहले समझना पड़ता है कि इसको देखकर आपको क्या आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पर असल में हुआ क्या है। तो इसके लिए जो है तो इसके पीछे की साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन आपको समझ के लेना पड़ेगा। अब इसके बारे में जो है तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली इसके पीछे प्राइस एक्शन क्या होता है और क्या नहीं है। अभी इसमें जितना आप ज़्यादा सीखेंगे ना तो उतना जो है तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर हर एक कैंडल अलग अलग दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे की प्राइस एक्शन भी अलग अलग ही होती है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ये आपको हर बार आपके चार्ट पर जो है तो मैं आपको बता देता हूँ। आगे मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चार्ट भी जो है तो यहाँ पर बैक टेस्ट करके यहाँ पर डीप में बताऊँगा। तो उसके लिए जो है तो आपने टिल वीडियो को जो है तो एंड तक देखना है। अभी जैसा आपको दिखेगा आपके चार्ट पर जो है तो यहाँ पर
मतलब इस विक्स को अगर देखेंगे, इसको मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ ताकि आपको जो है तो डीप में यहाँ पर थोड़ा दिखाई दे। अभी यहाँ पर देखेंगे तो इसको, ये कैंडल जो है ना, ये विक्स की कैंडल यहाँ पर देखेंगे तो ये, इसको आप नाम कुछ भी दो, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, जो भी है, जो भी बोलते हैं, पिन बार बोलते हैं, कुछ तो जो भी हो, लेकिन सबसे पहले ये वर्क कैसे करता है और इसके पीछे प्राइस एक्शन क्या हुआ ये समझना जरूरी है। मतलब इसके पीछे बायर और सेलर के बीच में जो है तो ऐसा क्या हुआ है कि ये इस तरीके का कैंडल बना है। मतलब क्योंकि प्राइस जो है तो ऊपर हमारे वजह से, रिटेलर की वजह से ऊपर या तो नीचे नहीं जाता है, या तो आपके जो इंडिकेटर होते हैं उसकी वजह से प्राइस ऊपर या तो नीचे नहीं जाता है, या आपका जो RSI मूविंग एवरेज, या तो ये जो लैगिंग इंडिकेटर है, या तो ट्रेंड लाइन है, इनकी वजह से आपके दिमाग से निकाल दो कि प्राइस ये ऊपर जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्राइस जो ऊपर जाता है ना तो ये बायर और सेलर की सेंटिमेंट की वजह से जाता है। अगर बायर स्ट्रांग है प्राइस ऊपर जाएगा, अगर सेलर स्ट्रांग है प्राइस नीचे जाएगा, एज सिंपल एज। अभी यहाँ पर देखोगे आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये विक्स कैसे बना ये सबसे पहले समझ लो। मतलब इस कैंडल में जो है तो क्या हुआ, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस जो है ना तो आपको यहाँ पर जो है तो ये ओपन हुआ। ओपन हुआ मतलब क्या है कि अगर आप चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो हर एक कैंडल जो आपको दिखाई देगी तो वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाई देगी। आप अगर इसको 10 मिनट, 15 मिनट या तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हर एक कैंडल आपको 30 मिनट की दिखाई देगी। तो उस 30 मिनट के अंदर यहाँ पर देखेंगे तो ये मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट लगाया हुआ है। उस 5 मिनट का जो ये टाइम फ्रेम है उसके बीच में बायर और सेलर के बीच में ये पर्टिकुलर कैंडल में हुआ क्या है ये आपको रिप्रेजेंट करता है। ये कैंडल क्लोज होने के बाद में उसकी पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो आपको इस कैंडल को देखकर क्या पता चल रहा है कि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ है। ओपन हुआ है मतलब क्या है कि यहाँ से ओपन होने के बाद में सेलर ने क्या किया कि प्राइस को पुश करते हुए जो है तो यहाँ तक पुश किया। मतलब ये जो विक्स आपको दिखाई दे रहा है नीचे, ये जो लो लगाया है ना प्राइस ने, यहाँ तक पुश किया। मतलब सेलर जो है तो यहाँ तक अपनी सेलिंग करते आए हैं, मतलब उन्होंने यहाँ तक सेल किया है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे एक कैंडल क्लोज होने की तरफ जा रही थी तो यहाँ पर बायर आ गए और बायर ने क्या किया कि यहाँ से प्राइस को पुश करके जो है तो यहाँ तक लेके गए और यहाँ पर जो है तो प्राइस को क्लोज कर दिया। मतलब इसके पीछे अभी साइकोलॉजी क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, ये समझ लो। जैसे आपको शुरू में तो दिख रहा था कि यहाँ पर ये इस कैंडल, पर्टिकुलर कैंडल में सेलर बहुत एग्रेसिव है, मतलब सेलर का जो है तो यहाँ पर प्रेजेंस है। लेकिन जैसे प्राइस इस लेवल पर आया तो यहाँ पर बायर आ गए और उन्होंने प्राइस को यहाँ तक पुश किया और यहाँ पर क्लोज हो गया। अब ये आपको क्लोज तो हो गया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये विक्स क्या बता रहा है। तो ये आपको विक्स बताता है कि इस तरफ जो है ना, कैंडल के नीचे की तरफ अगर देखेंगे, अगर कैंडल के नीचे की तरफ अगर विक्स है, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ से जो है तो यहाँ पर बायर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर कैंडल के ऊपर ज़्यादा विक्स है ना तो आपको ये कैंडल यहाँ पर आपको जो है तो इंडिकेट कर रहा है कि इस तरफ जो है तो सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब सेलर्स जो है तो प्राइस को यहाँ से ऊपर इतना इजीली यहाँ से नहीं आपको लेने के लिए जो है तो यहाँ पर इतना इजीली ऊपर नहीं जाएगा प्राइस, ये मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ। अभी ये तो समझ लिया आपने। और ये जो है ना, आपको जब भी प्राइस में रिवर्सल आता है ना तो सबसे ज़्यादा जो है तो मोस्ट ऑफ टाइम आपको जब इस तरीके की विक्स जब बनती है ना तब आपको रिवर्सल देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो जब भी आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ जो है तो विक्स दिखाई दे रहे हैं ना तो इसका मीनिंग ये है कि प्राइस वहाँ से जो है तो रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका हर बार ऐसा होता है क्या? हर बार ऐसा हो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इसका इम्पोर्टेंस कब होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल चार्ट पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बात दिखाई दे रही होगी कि जब सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ विक्स होती है तो प्राइस वहाँ से रिवर्स हो जाता है। जैसा यहाँ पर भी देखेंगे तो नीचे की तरफ ज़्यादा विक्स है तो प्राइस ऊपर चला गया, यहाँ
यहाँ से नीचे की तरफ ज़्यादा विक्स है तो प्राइस ऊपर चला गया। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा विक्स ऊपर की तरफ है, प्राइस नीचे चला आया। यहाँ पर भी देखेंगे ऊपर की तरफ ज़्यादा विक्स है तो ये आपको विक्स दिखाई दे रही होगी तो प्राइस नीचे चला आया। यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर विक्स नीचे की तरफ है तो प्राइस ऊपर चला गया। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो ये विक्स सबसे ज़्यादा जो है तो इसके नीचे की तरफ है तो ये प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। तो आपने क्या करना है कि अभी आपको इसको जो है तो प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर जाकर जो है तो आपने इसको बैक टेस्ट कर लेना है। अदरवाइज जो है तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है और इसको जो है तो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसा अभी मैंने आपको कहा था कि ये इस तरीके से जो है तो जब भी विक्स बनती है नेक्ड चार्ट के ऊपर कैसे देखना होता है तो ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन जाते जाते जो है तो मैं आपको एक बोनस टिप्स यहाँ पर देता हूँ कि यहाँ पर अभी आपको मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस जो है तो ये विक्स यहाँ पर कैसे बनी, क्योंकि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्राइस जो है ना जब कैंडल स्टिक होती है, ये जो विक्स की कैंडल स्टिक होती है जिसको आप हैमर, इन्वर्टेड हैमर, पिन बार कहते हो, तो इनका जो इम्पोर्टेंस होता है ना तो वो कहीं पे भी नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आपके चार्ट के ऊपर जो है तो कभी भी इस तरीके की विक्स बनेगी तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से प्राइस जो है तो वो रिवर्सिव हो जाएगा। इन सब कैंडल स्टिक का इम्पोर्टेंस जो है तो वो लोकेशन पे होता है, कहीं पे भी नहीं होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट को लेकर आप सीरियस है, मेरे चैनल के ऊपर मैंने अल्टीमेट लेवल का ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट अपलोड किया हुआ है, उन्हें देखकर भी आप ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में डीप में सीख सकते हैं। मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा ना सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।